हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जेईई मेंस एंड एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चनों को। जैसा कि मैंने कहा था आपसे, पहले आपके थ्योरी पोर्शन होंगे, फिर डीपीपी सेशंस होंगे सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन। तो आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड अब आपके सेशंस चलेंगे, जिसमें हम जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारा जेईई मेंस एंड एडवांस का डीपीपी फर्स्ट है। इसमें आइए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं, इनका हम आपको सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन कोई ना कोई सन में आया जरूर है, आप देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है आपको, इफ ए इज अ मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 का। ओके, फाइंड द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी। यहाँ पर ए, इस मैट्रिक्स में ए और बी दो क्या है? अननोन। और आपको इस इक्वेशन की हेल्प से क्या फाइंड करना है? मैट्रिक्स में ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है ऑर्डर पेयर के रूप में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपका ए मैट्रिक्स क्या दिया है? 1 2 2 2 1 -2 A 2 एंड B। ओके, अब आपको इक्वेशन क्या दी है? गिवन क्या है आपको? क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? इक्वेशन A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i। ठीक है ना? अब सबकी वैल्यू आपके पास फाइंड हो चुकी हैं, तो उनको रख दीजिए। A आपका क्या है? A है 1 2 2 2 1 -2 A 2 B। ओके, ए आपका ए मैट्रिक्स है। अब ए का ट्रांसपोज क्या होगा आपको पता है? ए का ट्रांसपोज R1 को C1 में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 2 2 2 1 -2 और यहाँ पर A 2 B। इसका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आना चाहिए? 9i। अब आपको पता है 9i क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 9 स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका क्या आने वाला है? आपको पता है 9 0 0। जहाँ पर 1 1 होता है वहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 9 9 हो जाएगा। ए भी 3/3 का है। ठीक है, ओके। अब आपको सिंपल दिया है, इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन, और इस मैट्रिक्स के इक्वल कराना है। इक्वेशंस आएंगी, उन्हें सॉल्व करके आपको ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो कराए मल्टीप्लिकेशन, कराए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आपको 3/3 का क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, कराए। तो R1 का किस में होगा? C1 में, फिर C2 में और फिर C3 में कराएं। तो C1 में कराएं R1 का, तो यहाँ पर 1 + 4 + 4। ओके, एंड इसमें कराएं C2 में, तो 2 + 2 - 4। ओके, इसमें कराएं A + 4 + 2B। ओके, अब R2 का सिमिलरली प्रोसेस कराएंगे, तो कराएं। क्या हो जाएगा? इसमें कराएं तो 2 + 1 + -4। अब इसमें कराएं तो क्या होगा? 4 + 1 और +4। अब यहाँ पर कराएं तो क्या होगा आपका? 2A + 2 - 2B। ओके, R2 का हो गया। अब R3 का मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या होगा? A + 2 प्लस इसका इसमें होगा तो 4 आएगा, प्लस इसका इसमें होगा तो 2B आएगा। अब इसका कराएं तो क्या आएगा? 2A + 2 - 2B। ओके, अब इसका इसमें कराएं तो क्या आने वाला है? A का A में होगा तो A² + 4 + B²। ओके, अब A आपका किसके इक्वल है? 9i की, तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इक्वेट कराना है। अगर दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं तो उनके ईच एलिमेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो कराएं।
ए आपका क्या हो गया 9, देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक और सॉल्व कर लेते हैं। ए 9 हो गया, ए आपका क्या हो रहा है 0, और ए क्या हो गया a + 4 + 2b। ए क्या हो गया आपका, यहाँ पर चेक कराएं, कुछ एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 0 आना चाहिए। ए एलिमेंट क्या है R2 एंड C1, ओके कराएं तो यहाँ पर 2 + 2 आना था। देखो यहाँ पर क्या आना था, प्लस के 2 आना था, और बाकी सब सेम है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0 आ गया। इसको कराएं तो ये क्या हो रहा है 9 हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर क्या हो गया 2a - 2 - 2b, ओके। इसको कराएं, ए क्या लिखा a + 4 + 2b। इसको कराएं तो ए क्या लिखा 2a, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना, 2a + 2 - 2b, ओके। अब इसको लिख देते हैं a + 4 + 2b, 2a + 2 - 2b, और यहाँ पर a² + 4 + b²। सिंपल 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपके क्या हैं इक्वल हैं, तो इनके ईच एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो कराना है वही प्रोसेस, आइए कराते हैं। तो आपको कितनी इक्वेशंस मिलने वाली हैं 3 इक्वेशंस मिलेंगी। कहीं से भी आप इसको इक्वल कराएं, इसको इक्वेशन, तो 3 इक्वेशन मिलेंगी। आइए उसे चेक करते हैं क्या मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन, इस ए टर्म 0 के इक्वल होगा, तो क्या आएगा a + 4 + 2b = 0। एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आएगी, क्या आएगी 2a + 4 - 2b = 0। एंड a किसके इक्वल आएगा 9 के, तो a² + 4 + b² = 9। अब आपको इस इक्वेशन में भी दिख रहा होगा, यहाँ से a² + b² = क्या आया 5 आया। अब हम देखेंगे कि a और b ऐसे नंबर होना चाहिए जिनका स्क्वायर करें तो क्या मिले आपको 5 मिले। अब आप ऑप्शन में देखें तो जेईई मेन का क्वेश्चन है, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है कि आपको इतने सरल विकल्प दे जाएंगे कि एक इक्वेशन में आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप देखें तो ऐसे विकल्प हर हैं जिसमें अगर आप उनको सेटिस्फाई करें तो इक्वेशन हर विकल्प के लिए सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, हमें इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ओके ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप क्या करें ऐड कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो 2b से 2b क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और a में a आपका जुड़ेगा तो क्या हो गया 3a हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 + 4 8 हो जाएगा, ओके। चेक कराएं, यहाँ पर थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो गया, चेक कराएं। यहाँ पर 2a + 2 है, यहाँ पर 4 नहीं है, ये क्या है आपका 2 है, ओके 2 है, चेक करा लें आप, फिर चेक करा लें, यहाँ पर 2 है, ओके। और यहाँ पर भी आपका क्या होगा 2 होगा, चेक करा के देख लें। यहाँ पर तो 4 है सिमिलर, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, ओके करेक्ट है, कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 था से। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कराएं तो क्या हो जाएगा 3a एंड 4 + 2 आपका क्या हो जाएगा 6, और ये आपका 0 हो जाएगा तो =0। तो a का वैल्यू क्या आया आपका -2 आया, क्लियर, a का वैल्यू -2। अब b का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर रख लीजिए, क्या है आपका -2 + 4 + 2b = 0। तो यहाँ से 2b = a + 2 बचेगा, वहाँ पर -2, तो b = -1। तो ऑर्डर पेयर a, b आपका क्या हो गया -2 -1, ओके। तो a आपका विकल्प कौन सा 4 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन अगर आपको दिया होता, आप अटेंड करते तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जेईई मेंस में कई बार पूछे जाते हैं, जेईई एडवांस में लेकिन जेईई एडवांस में क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाता है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है बस, ओके। तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं की ओर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ A is a matrix, ओके ठीक है, इफ A is a matrix of order 3/3 such that आपको एक इक्वेशन गिवन है एंड B is equal to that,
देन फाइंड करना है आपको b इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा। ए ऑप्शन क्या है आई प्लस बी, बी ऑप्शन क्या है आई, सी क्या है बी इनवर्स, डी क्या है बी इनवर्स का होल ट्रांसपोज क्या आएगा। ठीक है करते हैं। और एक क्वेश्चन आपका क्या आया है जेईई मेंस 2014 में आया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर में, लेकिन आपको अगर जितना डिस्कशन अभी तक हम कर चुके हैं अगर ए आपको आता है तब आप इन क्वेश्चनों को अटेंड कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए मैंने इतने दिनों तक आपको इतना थ्योरी पोर्शन इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई है ताकि आप जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन अटेंड कर पाएं। ओके आइए तो अब देखते हैं क्या है इक्वेशंस क्या दी है आपको। आप क्वेश्चन पढ़ ले, वहां से इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। क्या दी है a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। ओके एंड सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दी है b इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज। एंड थर्ड इक्वेशन आपको क्या फाइंड क्या करना है b इंटू बी का ट्रांसपोज। ओके b इंटू बी का ट्रांसपोज हमें क्या करना है फाइंड। ओके ठीक है, तो दो इक्वेशन आपके पास गिवन है, आपको सिंपली b इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है। देख लेते हैं b इंटू बी का ट्रांसपोज, क्योंकि b हमें गिवन है तो क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज। एंड सेकंड में क्या हो जाएगा a इनवर्स ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। अगर ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ऑर्डर क्या हो जाता रिवर्स हो जाता। तो सेम प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा आपका, ए ऑर्डर बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब आपने पढ़ा है ए प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, क्या होती है ए के ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज इंटू ए और यहाँ पर ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। अब आप देखें अगर ए ट्रांसपोज का ए में मल्टीप्लिकेशन कराएं या ए का ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लिकेशन कराएं तो ऑर्डर वैल्यू क्या है सेम है, उन्हें गिवन दी है तो हम करा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ए इनवर्स इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमें गिवन है और ए इसके साथ आ जाएगा तो ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज हो गया। ओके अब आपने प्रॉपर्टी चूंकि पढ़ी है कि ए इंटू ए इनवर्स आपका क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। अब किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपको रिटर्न में वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा ए का ट्रांसपोज और ए आपका ए इनवर्स और ट्रांसपोज। अब इस प्रॉपर्टी को फिर देखें, अगर हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को हम क्या लग सकते ए बी का होल ट्रांसपोज भी तो लग सकते, तो इसे ए मानिए इसे बी मानिए या इसे बी मानिए सॉरी इसे बी मानिए इसे ए मानिए। तो इसको भी हम क्या रख सकते ए इनवर्स इंटू ए का होल ट्रांसपोज। ओपन होगा तो आपको यही मिलेगा, ऑर्डर रिवर्स करके ओपन करें तो आपको यही मिल जाएगा। फिर इसमें प्रॉपर्टी लग गई, क्या लग गई आई बन गया आई का ट्रांसपोज। अब आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ऑर्डर 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है सिमिलरली आइडेंटिटी ही ट्रांसपोज मिलेगा। तो यहाँ से आपका जो b इंटू बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। आप चेक करा सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है कौन सा विकल्प है आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, ए 15 में आया था ये आपका 14 में आया था। अब आइए हम एग्जाम्पल 3 या क्वेश्चन जो आया है आपके मेंस में वो उस पर डिस्कशन करते हैं। ये आपका 2013 में आया है, ठीक है। आइए देखते हैं, आप भी ऐसे टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहा करो क्योंकि कई बार इतने सरल क्वेश्चन भी मेंस में पूछ लिए जाते हैं। ओके आप एक मान के चलिए कि आईआईटी के एक पेपर में आपके 50% क्वेश्चन इजी आते हैं, ओके, एंड 20% क्वेश्चन 20 नहीं यार मोर देन 30% क्वेश्चन आपके होते हैं मीडियम, ओके, एंड ओनली 20% क्वेश्चन कुछ इजी अच्छे होते हैं, ठीक है ना।
या जिन्हें हम गुड बोल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस ए तो आपके बन ही जाएंगे, इजी तो आप सॉल्व कर लोगे। मीडियम अगर आपने रूल पढ़े हैं तो फॉलो हो जाएंगे। और 20% क्वेश्चन में मान लो आपको 10% क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा ना। 10% क्वेश्चन, लेकिन हाँ वो भी आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन IIT में आपको कई क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ते हैं, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि समय को भी आपको देखना होता है। रैंक के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमें करने से पहले क्या छोड़ना है। ओके, तो जिन क्वेश्चन में 1 घंटा लगेगा सॉल्व करने में, तो उन क्वेश्चन में कैलकुलेशन लेनी है तो वो आप छोड़े, ठीक है, कर लेते हैं लेकिन हम छोड़ देंगे। ओके, तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन हम कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत जल्दी ही हम इनके आंसर तक फाइंड कर सकते हैं। तो हम तुरंत ही इन क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। आइए एग्जाम्पल 3 या क्वेश्चन 3 जो हमारा JEE मेंस 2013 में आया था उसको डिस्कस करते हैं। क्या है? इफ A इज अ मैट्रिक्स, इस प्रकार से है, इज अ मैट्रिक्स देन A की पावर 4n इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्कस करते हैं एक किसके इक्वल है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, क्योंकि इनमें कोई भी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? A की पावर 4n, ठीक है। अब A की पावर 4n तो हम बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर किस प्रकार से इंक्रीज करेगा पावर पर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? A स्क्वायर आपका क्या आएगा? इसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के साथ क्या कराना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा, करा दीजिए। तो क्या आएगा आपका? कराएं, तो यहीं पर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। R1 का इसमें कराएं तो I का I में होगा, क्या आएगा आपका? I स्क्वायर। 0 का 0 में होगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस में 0। ओके, अब इसका इसमें होगा तो I 0, यहाँ पर 0, तो आपको यहाँ पर 0, तो I स्क्वायर में 0 ऐड होगा, आपको बेसिकली I स्क्वायर मिलेगा। अब इसका इसमें कराएं तो इसमें कराएंगे तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। अब इसका इसमें कराएं तो 0 का 0 में 0 प्लस I स्क्वायर, तो आपको क्या मिला? I स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर के लिए क्या मिला? केवल I के प्लेस पे आपका क्या आ गया? I स्क्वायर। अब देखते हैं क्या ये ऑर्डर AQ के लिए भी फॉलो हो रहा। अगर AQ के लिए फॉलो हो रहा होगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम तो ऐसे कर करके हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब AQ के लिए आपका क्या होगा। देखते हैं AQ के लिए A स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फिर A से क्या करना पड़ेगा? A स्क्वायर में A से मल्टीप्लाई। तो A स्क्वायर आपका क्या है? I स्क्वायर 0 0 I स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन I 0 0 I। ओके, कर देते हैं। क्या आएगा आपका? आप देख सकते हैं यहाँ पर करा इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो I का I स्क्वायर का I में होगा तो क्या आएगा आपका? IQ, और प्लस 0 तो IQ ही रहेगा। इसका इसमें कराएं तो A भी 0 क्या मिला? 0 मिला। अब इसका सिमिलरली कराएं तो क्या आएगा? 0। इसका कराएं तो यहाँ पर क्या आएगा? IQ। तो आप ऑर्डर समझ गए कि A स्क्वायर के लिए आपका क्या आया? प्लेस में I के प्लेस में I स्क्वायर आ गया। A की पावर Q के लिए क्या आया? I के प्लेस पर IQ आ गया। इसी प्रकार A की पावर 4 के लिए आपका क्या आएगा? I के प्लेस में I4 आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? तो सिंपल है ना। अरे आप A की पावर 4n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसे क्या लिख सकते? A की पावर 4n की पावर n लिख सकते कि नहीं लिख सकते? A की पावर 4n की पावर n, और A की पावर 4 आपका क्या आया? चूंकि आपको पता है यहाँ पर लिख दूं, चूंकि I की पावर 4 आपको पता है क्या होता है? 1। क्यों? क्योंकि I स्क्वायर आपका माइनस के 1 होता है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? प्लस के 1। और I की पावर 4 1 होगा तो ये आपका क्या हो गया? 1 0 0 1, और ये आपका क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का। तो A की पावर 4 आपका क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर A की पावर 4n क्या होगा? I की पावर n। और आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितनी ही बार पावर करा लें आपको रिवर्स में क्या मिल जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 0 0 1। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर
2 का आप चेक करा सकते हैं कहाँ पर है। हाँ, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा ऐसा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं मेंस में या एडवांस में जिससे आप डरते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और आपने देख लिया अभी हमने करा है, लेकिन कब इजी है, जब आपको पूरे थ्योरी पोर्शन कवर है, इतने डीपीपी क्वेश्चन जितनी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई वो कवर है, तब आप उन क्वेश्चनों को करने के लिए कैपेबल होंगे। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली जो डीपीपी सेशन 2 होगा उसमें और आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रेवोल्यूशन। आप सभी को केजे रेवोल्यूशन की तरफ से गुड बाय।